आइए देखते हैं राजकुमार भाटी साहब आइए, आ रहा हूँ वाजपेयी। थेथरा ही बतियाना थोड़ी ठीक। भाटी जी एक मिनट, बस एक मिनट। आप लोग को गूगल सर्च पे आंसर मिला? 2014 मई में इकोनॉमी कितनी थी? मैं दोनों बातों का राजकुमार भाटी साहब बोलिए। 400 पर बोलिएगा पहले 400 पर बोलिएगा। 400 पे तो मुझे ये कहना है कि न्यूज़ 24 पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है, बहुत लोकप्रिय है, माहौल क्या है। और उस कार्यक्रम की विशेषता है कि वो अनस्क्रिप्टेड होता है, अनएडिटेड होता है, अनकट होता है। चाहे कोई कुछ भी बोले आप उसे दिखाते हो। तो मैं वो कार्यक्रम देख रहा था, एक घरेलू महिला से, मुझे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी वो नहीं लग रही थी, आम महिला थी, पॉलिटिकल भी नहीं थी। उन्होंने पूछा राजीव रंजन ने कि बताओ, तो कह रही चीनी माल की और मोदी की गारंटी की, मोदी के वादे की कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो मोदी जी का वादा वो है, नारा है 400 पार। ये मनोविज्ञान है, आदमी जितना डरता है उतनी लंबी फेंकता है। अब इन्होंने थोड़े दिन, 1 साल पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ, मोदी जी ने वहां जाकर नारा दिया था अब की बार 200 पार, 66 पे अटक गए। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। 200 पार का नारा था, 66 पे अटक गए। इनका 400 पार के नारे पे खुद मोदी जी को विश्वास नहीं है, और की तो बात छोड़ो। किसी को विश्वास नहीं है कि 400 तक ये छू सकते हैं। ये हर स्टेट में इनकी सीटें कम हो रही हैं, हर स्टेट में। गुजरात में भी इनकी सीटें कम हो रही हैं। गढ़ है मोदी जी का, गारंटी से यूं कम हो रही हैं। और एक बात और बताऊं, कम हो रही हैं और बताऊं, नहीं कितनी तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, लेकिन माहौल देख के बोल रहे कम हो, माहौल देख के हम ये कह सकते हैं में सीटें बढ़ेंगी उसके हिसाब। माहौल देखो, मैं एक शब्द नहीं बोलो, बिल्कुल आप दोनों जो है 1 to 1 करते रहे। बोलिए। लेकिन हमें नंबर मिला तो हमें भी थोड़ा कहना दो। भारत की राजनीति में हमारी भी हिस्सेदारी है, लोकतंत्र में। ऐसा थोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही हैं। हमारे वाजपेयी जी के बिना थोड़ी लड़ रहे हो आप। हाँ, ये बात छोटे दलों के लिए तालियां हो जाए, तो हमें भी छोटे दलों के बगैर आगे बढ़, हमें भी समय दिया जाए। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माहिर होते हैं जिस चीज में, कि कुछ आंकड़े ऐसे पेश कर देंगे कि उलझा देंगे। मैं आपको सीधे सीधे आंकड़ा बताता हूं, और कोई भी गूगल पे चेक कर ले या आलोक जी जवाब दे दें। 1994 में भारत की जो इकोनॉमी थी, जो टोटल 25 लाख करोड़ थी, ठीक है नहीं, उसके 10 साल बाद 2004 में होगी 50 लाख करोड़, 2014 में थी 100 लाख करोड़, अब 10 साल बाद 2024 में वो 200 लाख करोड़ नहीं हुई है, उससे थोड़ा कम है। यानी कि मोदी जी के शासन में जो जीडीपी जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है जिससे पहले बढ़ रही थी। अच्छा, दूसरा आंकड़ा, पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि जीडीपी से ज्यादा विदेशी कर्ज है। जब मोदी जी आए थे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है, जबकि जीडीपी 200 लाख करोड़ नहीं हुई है। लवणे न भोजन, नहीं आप चेक कर लेना। अच्छा कर्जा, हाँ बिल्कुल 200 लाख करोड़ से ऊपर। मोदी जी ने जो मोटे मोटे वादे किए थे, जो बड़ी बात, अभी आलोक जी ने एक बात कहा कि 2047 में, मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे दिल में बहुत दर्द है। कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए। मैं नहीं मानता। कोई आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। छोटे छोटे उद्योग जरूर बर्बाद हो, पर 19 में सीटें तो बढ़ गई। फिर इन्होंने कहा नहीं, सीटें तो तिकड़म से बढ़ी थी। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी होंगे, और वो कौन सी ट्रेन है, वो बुलेट ट्रेन होगी, और रोजगार होंगे। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047। किसी विद्वान ने कहा था, आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सबको पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। बात तो सही है। अब ये देश मूर्ख नहीं बनेगा। कैसे हो गया? अभी तो बहुत बात रह रही है, कैसे होगा? मुझे इस पर आपत्ति है। आप देश के वोटर, देश की जनता, पब्लिक, उनकी समझ पर आप जनता को नहीं बना रहे। आप उन्हें मूर्ख कह रहे हैं। मानक जी, चलो जनता को नहीं, मुझे और आपको बना रहे हैं।
Relax and take notes while I take